रोहित भाई, ये केबल आज आप रिजेक्ट कर दिए। एसी का काम चल रहा था, तो इसमें आपको क्या कमी दिखा ये आपको बताइए। इसमें क्या कमी है? ठीक है, हाँ, ये मैं बताता हूँ आपको। आपको भी अगर इंस्टॉलेशन कहीं कराना हो तो सबसे पहले आपको वायर के ऊपर वैसे तो मैन्युफैक्चर लिखा ही रहता है, जैसे कि इस पे भी लिखा था इसके बंडल पे। हालांकि मैंने तो इसको कभी सुना नहीं है, पहली बार आया था इसका नेशनल केबल्स, उसी का ये वायर है। यहाँ इस पे भी लिखा हुआ है, आप जब देखेंगे ये नेशनल कॉपर वायर एंड केबल्स 3 कोर 4 स्क्वायर जो कि इसका साइज है। और इस पे आप देख भी सकते हैं IS694 जो कि स्टैंडर्ड होता है केबल का, केबल पे कितना इंसुलेशन होना चाहिए, कितना डायमीटर होना चाहिए उसका, ये सब इंडियन स्टैंडर्ड 694 के अंतर्गत आते हैं। आप जब उसको देखेंगे गूगल पर सर्च करके तो इसका पूरा डॉक्यूमेंट लिस्टेड होता है। उस पर आप देख सकते हैं कि कितने स्क्वायर का जो वायर है, वो खास करके PVC से जो इंसुलेटेड है उसी के लिए होता है ये स्टैंडर्ड IS694। जो PVC इंसुलेटेड केबल होती है उनके लिए स्टैंडर्ड स्थापित होते हैं इसी के थ्रू। हालांकि इस पे भी ये भी प्रिंट हुआ है, ये कोई भी प्रिंट कर सकता है क्योंकि मशीनें ऐसी हैं, बट इसमें स्टैंडर्ड कोई फॉलो नहीं हुआ है। आपको देख सकते हैं यहाँ पे ये 4 स्क्वायर का केबल है, बट इसमें 2.5 स्क्वायर के जितना भी स्ट्रैंड है जो अंदर के वो नहीं है। और जब हम इसको टर्मिनेशन करने के लिए जा रहे थे तो जब हमने इसको छीला तो इसका जो इंसुलेशन है जो अंदर वाले केबल का, वो इसके आउटर सरफेस वाले केबल के साथ ही छुटता हुआ आ रहा था, आप देख भी सकते हैं। और जब आप इसकी क्वालिटी को थोड़ा देखेंगे इंटरनली, वैसे भी इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर तो यूज हुआ भी नहीं है जो बेटर हीट डिसिपेशन के लिए यूज। अन्य केबल्स में आपने देखा भी होगा कि हम जब हम स्टैंड को इसको बाहर करते हैं तो इसमें एक पाउडर सा दिखता है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड ही होता है मैक्सिमम केस में, जो इसकी हीट डिसिपेशन रेट को इनहेंस करने के लिए यूज होता है। तो मेरे को समझ में नहीं आता वही कि ये IS इंडियन स्टैंडर्ड कोड लिखने के बावजूद भी इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग काम मतलब उसको फॉलो बिना किए हुए और मार्केट में केबल्स को बेचते हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का अगर आप वायलेशन करते हैं तो उससे कितना बड़ा खतरा हो सकता है। ये नहीं कि वो इंस्टॉलेशन को ही दिक्कत करेगा, क्योंकि अगर आग एक फैक्ट्री में लगेगी तो उसके बगल वाली फैक्ट्री भी इम्पेक्टेड होगी। हो सकता है वो किसी ऐसे फ्लेमेबल मटेरियल को बनाती हो जिससे बहुत ज्यादा सीवियर एक्सीडेंट हो जाए। तो मैं तो इससे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इस मैन्युफैक्चरर से कि आप अगर इस केबल को बना रहे हैं तो कम से कम IS स्टैंडर्ड जो आप लिख रहे हैं उस स्टैंडर्ड को कृपया पढ़िए ध्यान से और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी केबल को मैन्युफैक्चर कीजिए और इसे टेस्ट करके भी भेजिए।